हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। आज हम जानेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी यानी उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था क्या होती है और इसके मुख्य कारण या स्टेज कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनीशन की। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की डेफिनीशन क्या है, तो आइए देखते हैं। गर्भावस्था प्रेगनेंसी में ऐसी कॉम्प्लिकेशन विद्यमान होना जिनसे गर्भवती स्त्री या गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो अथवा दोनों के जीवन में वह प्राण घातक हो, उसे उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था कहते हैं। दैट मीन्स हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। आइए अब उन कंडीशन या स्टेज को देखते हैं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी की श्रेणी में आती है। तो पहला देखते हैं, मैटरनल एज, माँ की उम्र। अगर माँ की आयु 17 वर्ष से कम हो तो ये हाई रिस्क है। अगर माँ की आयु 17 ईयर्स से कम हो तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आ सकती है। दूसरा हम देखते हैं, एल्डरली प्रीमिग्राविडा। अगर कोई महिला 30 वर्ष से अधिक उम्र में पहली बार माँ बन रही है, यानी 30 वर्ष से पहले अभी तक माँ बनी ही नहीं है और 30 वर्ष के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी अचीव कर रही है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। तीसरा देखते हैं, माल प्रेजेंटेशन, कुप्रस्तुति। इसका मतलब है बच्चे का गर्भाशय में सही पोजीशन में न होना। कई बार हम सुनते हैं कि बच्चे अ, अंदर मुड़ जाते हैं, उन्हें यानी निकालने में बहुत परेशानी होती है। कई बार हाथ फंस जाते हैं, पैर फंस जाते हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। फोर्थ वन देखते हैं, प्री एक्लेम्सिया। प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर और यूरिन में प्रोटीन का आ जाना, यानी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर हाई और प्रोटीन यूरिया भी एक रिस्क फैक्टर है। एंटीपार्टम हेमोरेज, प्रसव पूर्व रक्तस्राव, डिलीवरी से पहले ही ब्लीडिंग होना, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे होना, ट्विंस या ट्रिपलेट्स होता है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। माँ और बच्चे दोनों के लिए ज़्यादा खतरा होता है ये। नेक्स्ट देखते हैं, टॉक्सिसिटी ऑफ प्रेगनेंसी, गर्भावस्था का विषाक्तता। उसके बाद क्या है, हाइड्रामानियोज, गर्भ में एमनियोटिक द्रव यानी पानी की मात्रा बहुत कम हो, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। एग्जिस्टिंग डिजीज़, अन्य बीमारियां, अगर महिला पहले से ही टीबी, डायबिटीज़, हार्ट डि हार्ट डिजीज से पीड़ित हो तो ये भी रिस्क फैक्टर है। शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रक्चर शॉर्ट स्ट्रक्चर, कम लंबाई वाली महिला, यानी आजकल तो सभी का कम है भाई। कम हाइट होने से डिलीवरी में दिक्कत हो आ सकती है। हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शन, अगर किसी महिला का पहले ही एबॉर्शन का इतिहास हो तो वो भी एक खतरा है। बैड ऑब्स्ट्रैक्ट बैड ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, खराब मैटरनल एज, इल्डरली प्रीमिग्रेविडा, माल प्रेजेंटेशन, प्री एक्लेम्सिया, एंटीपार्टम हेमोरेज, मल्टीपल प्रेगनेंसी, टॉक्सिसिटी ऑफ प्रेगनेंसी, हाइड्रामानियोज, existing disease, short structure, history of abortion, bad obstructive history, previous cesarean। तो दोस्तों ये थे हाई रिस्क प्रेगनेंसी के कुछ कुछ मुख्य लक्षण और कारण।
एक नर्स मेडिकल स्टाफ के रूप में हमें इन कंडीशन का पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि समय रहते ही इलाज मिल सके। अगर आपको ये नोट्स और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।